नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अभी आप थोड़ी और बेहतर हो गई हैं। तो पहले थोड़ी सी नर्वस हो रही थी। सवाल ये है कि ऐसा मौका पहले कभी आया था स्कूल में, कॉलेज में, जब पूरी फैमिली हो और आप इस तरीके से मंच पे हो और उनको फेस करना पड़ा हो आपको? फैमिली और बड़ी हो गई है शादी के बाद तो थोड़ी और नर्वसनेस भी बढ़ गई है, पर अब मैं ये ठीक से बोल पा रही हूँ। बेहद खुशी हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है। मैं राय यूनिवर्सिटी की तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतना बड़ा सम्मान इस उम्र में और करियर के इस मोड़ पे, जबकि मैंने 10 साल कंप्लीट किए हैं फिल्म्स में। 10 जून को मेरे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 12 जून को एक बहुत खास फिल्म मेरी, बहुत दिल के करीब फिल्म हमारी अधूरी कहानी रिलीज हो रही है। तो बहुत कुछ हो रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है। शायद मैं शब्दों में एक्सप्रेस ना कर पाऊं। हाँ उषा। हाय विद्या, जैसा आपका नाम है विद्या और यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके नाम से फ्री एजुकेशन दिया जाएगा लड़कियों को, तो आपको लगता है कि आपका नाम सार्थक हो गया? बिल्कुल। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। मैं स्कूल में थी और 9th स्टैंडर्ड में थी और बहुत शोर शराबा हो रहा था क्लास में। हमारी प्रिंसिपल जो है क्लास के अंदर आई और उन्होंने देखा कि मैं ये शोर शराबा का एक हिस्सा हूँ और मैं कुछ कर रही थी मस्ती। तो उन्होंने कहा, अपने नाम का मतलब समझती हो? मैंने कहा हाँ। कहा विद्या का मतलब क्या है? मैंने कहा नॉलेज। सो शी सेड, तुम्हारे तो पास से भी नहीं गुजरी। आज मैं उनसे जाके कहना चाहूंगी कि मुझे इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया है और मेरी माँ के लिए और मेरी फैमिली के लिए एजुकेशन सबसे अहम था। एक्चुअली ये साउथ इंडियन ट्रेडिशन है। एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई चीज नहीं हो सकती। और जबकि मैं मानती हूँ कि हरदीन और मैं बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्किल्स होते हैं, जिस तरह से हम एजुकेशन को परसीव करते हैं वो एक तरह से लिमिटिंग हो जाता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग स्किल्स होते हैं। फिर भी मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, माय पेरेंट्स सेड एक्टिंग करनी है कर लो, पर एजुकेशन बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री बहुत ज़रूरी है। मैंने तो मास्टर्स कर ली सोशियोलॉजी में, मैंने अपनी मास्टर्स कर ली, पर academics have been most important and therefore I feel that has made a huge difference in my life. मैं ये तय कर पाई हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या सही लगता है। मैं ज़िंदगी में बहुत सारे चॉइसेस मैंने किए हैं जो शायद ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लाइफ में नहीं होते तो मैं नहीं ले पाती अगर ये एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस ना होता। क्योंकि सिर्फ हम लिटरेसी की बात नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन इज ऑल एनकम्पसिंग। सो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव had this educational background and then to have this academic recognition as the Doctor of Arts is really very, very humbling. अच्छा विद्या, आपको क्या लगता है, पहले एक वक्त था जब औरतों को या लड़कियों को एक्टिंग की तरफ आना अच्छा नहीं माना जाता था, अच्छे परिवार की लड़कियां नहीं आया करती थी। आपको जिस तरह का अवार्ड मिल रहा है, जिस तरह से हुनर मिल रहा है, तो लगता है कि अब वो चीज़ें वैसे खुल चुका है और ज़्यादा खुलेगा इस तरह की उस तरह की और अच्छी परिवार की लड़कियाँ आएंगी? हाँ, मैं तो कहूँगी कि वही होता आ रहा है कुछ सालों से मतलब कुछ ये जो धारणा है लोगों की वो बदल रही है। पहले लगता था कि और कुछ नहीं कर सकते, जैसे आर्ट्स के बारे में भी ये था। अच्छा, आपको अगर
ज्यादा मार्क्स नहीं आए या ज्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आर्ट्स कर लो ना, कोई नहीं है, आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसी एक्टिंग की भी कोई वैल्यू नहीं, बाकी सब आपने प्रोफेशंस ट्राई कर लिए और कहीं आपका कुछ हुआ नहीं तो फिर आप एक्टर बन जाओ, एक्टर तो कोई नहीं बन सकता है। इसीलिए वैल्यू बहुत कम थी एक्टर्स की। But I think I have seen that change, and I think a lot of my contemporaries have contributed to this changing perception of the female actor, and I feel very proud to be working in films at this time. Congratulations. Thank you. Dr. Vidya, congratulations. Thank you. Okay, since you were talking about values, your parents must have definitely inculcated all the ethical values as you were talking to us yesterday also. Would you reminisce something and tell us in particular? Oh God. If you had to, I think first and foremost,